नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए अपने YouTube चैनल डीएलएड सेकंड ईयर में पर्यावरण अध्ययन शिक्षा शास्त्र 907 मैराथन क्लास। साथियों, इसमें ये हमारे 2021 से 2025 तक प्रश्न पूछे गए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों, इसमें हमारा पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें 2 अंक निर्धारित दिए गए और जिसमें हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे साथियों, पोषित मूल्य क्या है। पोषित मूल्य क्या होता है? पोषित मूल्य क्या होता है साथियों? इसमें पोषित मूल्य वे गहरे स्थायी नैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आदर्श होते हैं जिन्हें कोई समाज या व्यक्ति अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देता है, उनका संरक्षण करता है और वे पर्यावरण के अध्ययन के संदर्भ में प्राकृतिक का सम्मान करना, जीव जंतुओं के प्रति दया भाव को रखना और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना प्रेषित मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? प्रेषित मूल्य। अगला प्रश्न साथियों देखिए, ज्ञान प्राप्त करने में चित्रों के कोई 2 उपयोग लिखिए। चित्रों के कोई 2 उपयोग, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई 2। तो साथियों पहले इसमें दिया है अपन को अमूर्त अवधारणाओं से स्पष्ट करना। चित्र उन जटिल या अमूर्त चीज़ों को आसानी से समझने में मदद करते हैं जिन्हें बच्चे सीधे नहीं देख सकते। और साथियों दूसरा रहेगा साथियों इसमें रुचि और ध्यान आकर्षण। चित्रों के माध्यम से पाठ्य सामग्री आकर्षक बनती है जिससे बच्चों को ध्यान केंद्रित होता है और वे लंबे समय तक ज्ञान रख सकते हैं। अगला प्रश्न साथियों देखिए, कक्षा परिचर्चा के लिए कोई 2 स्रोत लिखिए। कक्षा परिचर्चा के लिए कोई 2 स्रोत लिखिए साथियों। इसमें पहला रहेगा साथियों हमारा समाचार पत्र और पत्रिकाएं। दैनिक जीवन की पर्यावरणीय संबंधी घटनाएं या समस्याओं परिचर्चाओं के मुख्य उद्देश्य। दूसरा रहेगा साथियों अपना स्थानीय भ्रमण या अनुभव। बच्चों द्वारा अपने आसपास के वातावरण को शैक्षणिक संजीव को अनुभव रखना है। अगला प्रश्न रहेगा साथियों इकाई योजना को संरचना के 2 बिंदुओं के बारे में। तो साथियों इसमें इकाई के उद्देश्य यह तय करना है कि पूरी इकाई को पढ़ने के लिए बाद क्या सीख सकेंगे। दूसरा रहेगा साथियों अपने विषय वस्तु का संगठन, शिक्षण सामग्री तार्किक और कर्मिक विषयों में विभाजित होना। अगला प्रश्न साथियों रहेगा अपना मूल्यांक की कोई परिभाषा लिखी। मूल्यांक क्या होता है उसकी परिभाषा देनी। तो रेमर्स एवं गेज के अनुसार रेमर्स और गेज ने बोला है कि मूल्यांकन के अंदर वे सभी साधन और विधियाँ आ जाती है जिनके द्वारा छात्रों को व्यवहारिक परिवर्तन संबंध साक्ष्य एकत्रित किए जाए और उनका मूल्य आंका जाए। उनका मूल्य क्या किया जाए साथियों? आंका जाए। अगला प्रश्न साथियों रहेगा छठा अपना मानचित्र एवं चित्र में एक अंतर लिखिए। मतलब एक मानचित्र और चित्र में क्या अंतर है साथियों? इसमें मानचित्र किसी वास्तविक भूभाग या क्षेत्र का अनुसार ऊपर से देखा गया है और अनुपातिक प्रदर्शन होता है, जबकि चित्र क्या होता है साथियों? जबकि चित्र किसी वस्तु या व्यक्ति को या दृश्य का हुबहू दृश्य रूप से जिसमें पैमाना का उपयोग किया है जिसको अपन चित्र को अपन देख सकते हैं साथियों। अगला प्रश्न साथियों रहेगा अपना रेखा चित्र। क्या रहेगा साथियों? रेखा चित्र क्या होता है साथियों? रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र मुख्य रूप से रेखाओं की सहायता के लिए सरल और सांकेतिक होता है। रेखा होता है जिसका उद्देश्य किसी वस्तु को आंतरिक संरचना, कार्यप्रणाली या विभिन्न भागों के संबंधों में बिना किसी अतिरिक्त सजावट की स्पष्ट प्रदर्शित करता है। क्या करता है साथियों? स्पष्ट करता है। अगला प्रश्न साथियों वैज्ञानिक विधि के 2 विशेषताओं लिखिए। वैज्ञानिक विधि क्या होती है? इसके 2 विशेषता लिखनी साथियों। इसमें पहली विधि दी है अपन को वस्तुनिष्ठ। कौन सी दी है? वस्तुनिष्ठ विधि दी है साथियों। तो इसमें वस्तुनिष्ठ के बारे में पढ़ेंगे साथियों। इसमें वस्तुनिष्ठ साथियों इसमें निष्कर्ष व्यक्ति की व्यक्ति सोच या पूर्वाग्रह से मुक्त और पूरी तरह से आधारित होता है साथियों। दूसरा दिया है साथियों इसमें सत्यापन। इस विधि द्वारा प्राप्त परिणामों को किसी भी समय
दोबारा जांच या प्रयोग करके पुष्टि की जाती है। अगला प्रश्न साथियों, शिक्षण अधिगम सामग्री के रखरखाव में कोई दो सावधानियाँ लिखी। रखरखाव में सावधानियाँ, पहली रहेगी सुरक्षित स्थान और दूसरा रहेगा नियमित निरीक्षण। सामग्री को पहली रहेगी, सामग्री को नमी, धूल, कीड़े या बचाने के लिए सूखे, साफ, अलमारी और बॉक्स में रखना चाहिए साथियों। नियमित निरीक्षण मतलब रोज नियमित जहाँ पर अपन रख रहे हैं उसको नियमित निरीक्षण करना चाहिए। गलत कुछ हानिकारक पदार्थ तो नहीं, मरम्मत करनी चाहिए, समय समय पर देख रेख करनी चाहिए साथियों, उसके बारे में बताना साथियों। अगला प्रश्न साथियों देख रहे हैं, अधिगम संसाधनों के दो उद्देश्य, शिक्षण को प्रभावी बनाना पहला हो जाएगा साथियों, और दूसरा अपनी सक्रिय भागीदारी। पहला उसमें कठिन अमूर्त अवधारणाओं सरल सजीव बोधगम्य बनाना, दूसरा सहभागी भागीदारी, छात्रों के विषय प्रति रुचि पैदा कर स्वयं करके उनको सीखने की प्रेरित करना होता है साथियों। अगला इकाई योजना। इकाई योजना क्या होता है साथियों? इकाई योजना वह होता है जिसमें साथियों इकाई योजना साथियों इकाई के मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है इकाई योजना? दो प्रकार से होती है साथियों। इसमें पहला विषय वस्तु आधारित इकाई योजना, जिसमें जो विषय को अध्याय को ज्ञान केंद्रित करते हैं, और दूसरा रहेगा साथियों अपने अनुभवी छात्र केंद्रीय इकाई। इसमें उनको छात्रों के आवश्यकताओं की समस्याओं को गतिविधि पर आधारित करना होता है साथियों। अगला प्रश्न साथियों 12वां प्रश्न रहेगा अपना भ्रमण और पर्यटन विधि के दो दोष लिखिए। भ्रमण और पर्यटन दोष की विधि के बारे में बताना साथियों। इसमें भ्रमण और पर्यटन विधि अधिक खर्चीली विधि, जिसमें परिवहन, भोजन और व्यवस्था के कारण अन्य विधि संतुलित धन व व्यय होता है। दूसरा में समय की अधिक खपत होती है साथियों। इसमें इसके आयोजन, यात्रा, क्रियान्वयन में बहुत अधिक समय लगता है, जिससे नियमित समय सारणी होती है। और अगला प्रश्न साथियों प्रश्नोत्तर प्रविधि के दोष लिखिए साथियों। इसमें पहली दोष रहेगा अपना सभी छात्रों को भागीदारी न होना। अक्सर कक्षा के केवल कुछ ही सक्रिय छात्र देते हैं और संकोची छात्र पीछे रह जाते हैं। अगले उसमें दिया है साथियों समय का अभाव, पूरी कक्षा को व्यक्तिगत रूप से प्रश्न पूछने के पाठ्यक्रम पूरा करने की कठिन होती है। क्या होती है साथियों? कठिन होती है। अगला प्रश्न साथियों इसमें 14 दिया अपन को, समूह कार्य के उद्देश्य लिखिए। समूह कार्य के उद्देश्य क्या होता है साथियों? जिसमें अपन समूह के रूप में करते साथियों। समूह छात्रों में सहभागिता और टीम वर्क, आपसी संबंध साथियों अपना कौन सा प्रश्न चल गया था अपने? समूह कार्य उद्देश्य, छात्रों को सहभागी, टीम वर्कर, आपसी संवाद, सामाजिक कौशल और विकास तय करना मिलकर किसी समस्या का समाधान खोजने की क्षमता निर्माण। अगला प्रश्न साथियों इसमें अपना रहेगा संकेतक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संकेतक वे पैमाने योग्य या अवलोकनीय व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं जो दर्शाते हैं कि छात्र किसी शिक्षण उद्देश्य योग्यता पर सीमा प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न साथियों रहेगा अपना इसमें अवधारणाओं से क्या तात्पर्य? तो अवधारणा किसी वस्तु या घटना का विचार दिमाग बनाने वाली एक सामान्य छवि या समझ को उसके सामान्य गुणों पर विशेष आधार पर निर्मित होती है। क्या होती है साथियों? निर्मित होती है। शिक्षण सहायक सामग्री साथियों, इसमें शिक्षण सामग्री में TLM क्या उपयोगी है? मतलब साथियों इसका शॉर्ट ऑप्शन है। शिक्षण सहायक सामग्री के निम्नलिखित कारण से उपयोग ऐसे लिखते हैं साथियों अपन, स्थायी ज्ञान, दृश्य श्रव्य संसाधनों को प्रयोग कर ज्ञान इंद्रियों को माध्यम से सीधे ग्रहण का होता है, जिससे अधिगम अधिक प्रभावी स्थायी बनता है। दूसरा रहेगा साथियों इसमें अपनी निरस्तता की समाप्ति या पारंपरिक व्याख्यान विधि की बोरियत से दूर कर सकता है और वातावरण रोचक जीवित रखती है। और समय का श्रम बचत, इसके माध्यम से शिक्षक बहुत ही कम समय में जटिल, कठिन और आसानी से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न साथियों इसमें पर्यावरण अध्ययन के उत्तम पाठ्यपुस्तकों का चयन आप किन किन बिंदुओं पर ध्यान रख सकते हैं साथियों? तो इसमें पहला रहेगा बाल केंद्रित और आयु अनुकूलन पुस्तक या सरल स्पष्ट मानचित्र स्तर पर दैनिक
दैनिक होता है साथियों, अनुभव से जुड़ी होनी चाहिए। दूसरा रहेगा चित्रों को गतिविधियाँ, चित्रों की गतिविधियाँ, चित्रों गतिविधियों का आदेश समावेश पुस्तक की न होकर प्राप्त मात्र रंगीन चित्र, रेखाचित्र प्रयोग कर का अभ्यास कार्य होना चाहिए। अंधविश्वास और पूर्वानुमान से मुक्त सामग्री, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाले तथा लिंग, जाति, धर्म और किसी भी पूर्व से मुक्त होनी चाहिए। अगला प्रश्न साथ रहेगा पर्यावरण शिक्षा की आवश्यक क्यों है, वो कोई 3 कारण बतलिए। साथ ही इसमें जागरूक का विकास, छात्रों को प्राकृतिक जैव विविधता, वर्तमान पर्यावरण समस्याओं के प्रति संवेदन बनाना। दूसरा रहेगा साथियों संसाधन का संरक्षण, आने वाली पीढ़ियों के प्राकृतिक संसाधनों सीमित होने ज्ञान उनके सतत विवेक उपयोग करना चाहिए। स्वस्थ जीवनशैली, पर्यावरण मानव स्वास्थ्य और समझकर स्वच्छ पर्यावरण और अनुकूल आदत बनानी चाहिए। साथियों अनुकूलन क्या होना चाहिए, आदत बनानी चाहिए। साथियों पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया। साथियों पियाजे ने कितनी अवस्थाओं में बांटा है। तो साथियों इसमें संवेदी अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष होती है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 वर्ष से 11 वर्ष होती है साथियों, और औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से अधिक होती है साथियों, 11 वर्ष से अधिक। परिजन विधि क्या तो 3 विशेषता लिखी साथियों। परिजन विधि क्या है साथियों, परिजन विधि की 3 विशेषता लिखी है। साथियों ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गए जो 4 नंबर पूछे जाएंगे साथियों। इसमें अपन को पहला प्रश्न दिया जो परियोजना विधि को कोई 4 मनोवैज्ञानिक विधि या विधि करके सीखना होती है, सिद्धांत आधारित जो स्वाभाविक विकास का अनुकूल होता है। आत्मविश्वास की भावना, छात्र जब स्वतंत्र रूप से किसी समस्या समाधान खोजते हैं तो उन्हें आत्मनिर्भर की क्षमता होती है साथियों। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समस्या की पहचान, परिकल्पना, निरीक्षण, निष्कर्ष और प्रक्रिया को बच्चों को तार्किक वैज्ञानिक सोच पैदा होती है साथियों। रटने की प्रवृत्ति से मुक्त, इसमें व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होने के बच्चों को रटने की आवश्यकता नहीं होती साथियों। अगला फिर साथियों अपन को अंतर बताना साथियों, इसमें संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन कोई 2 अंतर। तो सर संरचनात्मक तो इसका पहले अपन उद्देश्य और समय दोनों बता देंगे। साथ ही इसमें इसका उद्देश्य पहले संरचनात्मक, साथ ही इसमें इसका उद्देश्य मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया दौरान छात्रों को सीखने सुधार करने प्रति दृष्टि देना होता है। और इसका योगात्मक, इसका उद्देश्य पाठ्यक्रम में या सत्र में अंत में छात्रों की कुल शैक्षणिक उपलब्धि का आकलन करना और ग्रेड अंक देना होता साथियों। समय पे क्या होता साथियों, समय या शैक्षणिक दौरान लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, और या एक समय निश्चित 6 माह वार्षिक या समाप्ति हो जाती है साथियों। ये हमारे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों। ये आप लोगों को अच्छे लगे तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ये 907 पेपर के क्वेश्चन लॉन्ग, शॉर्ट और दीर्घोत्तरी प्रश्न थे साथियों। आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए साथियों। थैंक यू सर।